अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे कटोरी चाट, जो कि बनाना बहुत आसान है, बहुत ही इजी तरीके से सिखाऊंगी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इधर मैंने एक कटोरी रेडी की थी। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें डाल देंगे हाफ़ कप मैदा और उसमें डालेंगे 1/4 कप कॉर्नफ्लावर। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून के करीब मैंने डाल दिया था इसमें नमक। एक विस्क की हेल्प से हम इसे मिक्स करते जाएंगे और जितना हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी पानी डालते जाएंगे। एकदम से सारा पानी नहीं डालेंगे। इसका बैटर जो है हमें थिक सा चाहिए, ना तो ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा थिक। तो ये देखिए, हम इसका बैटर रेडी कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना हो। थोड़ा सा पानी और डाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, तो बैटर हमारा बन के रेडी है। अब हमने इधर एक कढ़ाई ली थी, उसमें हमने ऑयल डाला और गर्म कर लिया। एक चम्मच लिया जिससे हम हांडी वगैरह बनाते हैं। आप लोग घर का कोई भी चम्मच यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इसको हमने तेल में डिप करके टिश्यू पेपर से इसका सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दिया। फिर इसे बैटर में डिप किया और इसकी कोटिंग होगी। अब हम इसको गर्म ऑयल में डिप करके हिलाते जाएंगे। खुद ब खुद जो कटोरी हमारी वो सेपरेट हो जाएगी। आप लोग इस चम्मच की जगह घर में कोई छोटी कटोरी वगैरह जो होती है स्टील की, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये चम्मच वाला जो है ये बहुत आसान था। एक तो इसे पकड़ना भी आसान है और इसे इजीली निकल भी आता है। तो ये देखिए, ऐसे हम सारी कटोरियाँ रेडी करते जाएंगे। एक को मैंने ऐसे रेडी किया था। ये देखिए, आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना कि इसका कलर जो है वो इक्वल आए। ये देखिए, जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। आपने फ्लेम को जो है वो मीडियम हाई रखना है, लो फ्लेम पे इसको कुक नहीं करना। अगर आपने इसको ठंडे ऑयल में डाला तो बैटर आपका सारा ख़राब हो जाएगा और कटोरी आपकी नहीं बनेगी। आपको जब भी कटोरी बनानी है, पहले जो भी चम्मच लें उसको आपने गर्म ऑयल में डिप करना है। जब वो बर्तन गर्म हो जाए तो फिर आपने इसको बैटर में डिप करना है, तभी ये बैटर को पकड़ेगा। नहीं तो स्टील का जो बर्तन होता है उस पर बैटर जो है वो टिकता नहीं, वो उतर जाता है, क्योंकि वो स्टील होती है। तो ये देखिए, ऐसे हम इसे गर्म ऑयल में हिलाते जाएंगे। जिधर से थोड़ा बहुत चिपक जाए आप नाइफ़ की हेल्प से उधर से उतार दीजिएगा, क्योंकि ऑयल इसके अंदर जाना चाहिए। ऑयल अंदर जाएगा तो तभी जो कटोरी है वो बर्तन को छोड़ेगी। आप लोग इसकी जगह छोटी जो घर की स्टील की कटोरियाँ होती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चम्मच वाला जो आइडिया ये बेस्ट है, क्योंकि ये पकड़ना भी आसान है और इससे कटोरियाँ बआसानी बन भी जाती हैं। तो ये देखिए, इधर दूसरी कटोरी भी मैंने रेडी कर ली। आप लोगों ने अगर ज़्यादा बनानी हो तो फिर आपको मैदा वगैरह जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करना पड़ेगा। मैंने इधर 3 से 4 अदद ही बनाई थी, तो मेरा जो बैटर है वो बिल्कुल परफेक्ट था। ऐसे हम तीसरी कटोरी भी रेडी कर लेंगे। देखिए, हिलाते हुए आपने चम्मच को या कटोरी जो भी हो उसको हिलाते रहना, उसको रोकना बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो ये नीचे से जल जाएंगी और इनका कलर जो है वो भी डार्क गोल्डन हो जाएगा और टेस्ट भी कड़वा हो जाएगा। आपने इनको लाइट ब्राउन हो तो निकाल लेना है। जब हम इन्हें निकाल लेते हैं तभी इनका कलर थोड़ा चेंज होता है, क्योंकि ये गर्म होती हैं और मैदा अपना कलर चेंज करता है। लाइट ब्राउन हो तो आपने इनको निकाल लें। ये देखिए, इधर हमारी शानदार सी कटोरियाँ बन के रेडी हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ऐसे ही आप लोग सारी कटोरियाँ रेडी कर लीजिएगा। अब हमने इधर आलू लिए हैं, बॉयल आलू थे 1 कप के करीब। साथ ही चने डाल देंगे, प्याज डाली थी ब्रीक कटी हुई, टमाटर डाल दिया, थोड़ा क्यूकम्बर था और ग्रीन चिली। अब चाट मसाला लेंगे और चाट को हम रेडी कर लेंगे। चना चाट जैसे हम सिंपल बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही ये चाट रेडी हुई थी। बस आपने इसमें पहले दही ऐड नहीं करना। जब इसको हम कटोरियों में फिल करेंगे तो फिर हम इसमें दही वगैरह ऐड करेंगे। साथ मैंने इमली की चटनी बनाई हुई थी, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आया था। अब सारी कटोरियों को हम चाट से फिल कर लेंगे। इधर ये देखिए, हमारी सारी कटोरियाँ चाट से फिल हो चुकी हैं। अब हम बीट की हुई दही लेंगे और उसके ऊपर वो डाल देंगे। दही में आप लोग पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, तो दही को अच्छे से बीट कीजिएगा, इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना हो। अब हम इस पर डालेंगे खट्टी मीठी चटनी जो कि इमली की बनाई थी। इस पर थोड़ा सा हरा धनिया जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे और ग्रीन चिली के साथ मैंने इसे गार्निश किया था। चाट के लुक से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी टेस्टी बनी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।